बस्ती जिले के राजा ईश्वर राय सिंह के बेटे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शिरकत करने राजमहल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 50 मिनट राजमहल में रुके और बच्चे को आशीर्वाद भी दिया। लगभग 4:45 पर हेलीकॉप्टर से गोरखपुर के लिए वापस हो गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मूड में नजर आया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ सीएम का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। तब जाकर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस कार्यक्रम में गोंडा के सांसद बृजभूषण सिंह और बिहार के औरंगाबाद जिले के बीजेपी सांसद सुशील सिंह भी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान बिहार के सांसद सुशील सिंह ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सोच है कि एक साजिश के तहत समाज को अनेक जगह बांटकर उसे कमजोर करने की साजिश है। सत्ता का सुख भोगने के लिए नीतीश कुमार जाति जनगणना करवाने के लिए जिद पर अड़े हैं। 2024 में महागठबंधन के आगे बीजेपी के 100 सीटों पर समेत जाना को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एक विधवा स्वप्न जैसा है और जिस पार्टी के मुखिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता है उस पार्टी के बारे में ऐसा बयान देना किसी हास्यास्पद से कम नहीं है। इस संबंध में जातीय जनगणना के संबंध में तो कोई चर्चा महाराज से नहीं हुई है, लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया है, ये जो हो रहा है वो नीतीश कुमार जी की सोच है और समाज को जात, समूह, वर्गों, समुदायों में बांटकर कमज़ोर करने की एक साजिश है। पूरे एक समाज को अनेक जगह बांटकर सत्ता का सुख भोगने का एक तरीका है, ये एक साजिश है। इससे समाज और कमज़ोर होगा, लेकिन ये तो मुख्यमंत्री जी इसकी जिद पर अड़े हैं और वो आम आदमी। नीतीश जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर 2024 में कांग्रेस साथ देती है, पार्टियां कोलैप्स करती हैं तो भाजपा 100 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विवाह स्वप्न से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ जिस पार्टी के नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हों, उस पार्टी के विषय में इस तरह का हास्यास्पद बयान देना, ये मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कह के लोगों का वो हंसी का पात्र बने हैं। मंडल बनाम कमंडल के सवाल पर बोले कि अब लोगों में विकास की लहर है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है। समाज को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ जनता ने खुद ही विपक्षियों को 2014, 2017, 2019, 2022 में नकार दिया है। ये महज विधवा आलाप जैसा है। महाराज जी ने ज़रूर आश्वासन दिया है कि राजभवन जो परिसर है इसका सौंदर्यीकरण तो हम लोगों को करना है, लेकिन अप्रोच किस तरीके से राजभवन में हम लोग पहुँचे, जो रोड हैं और जो दिक्कतें हैं उसके बारे में ज़रूर राज्य सरकार सहयोग करेगी। लेकिन जो परिसर का जो सौंदर्यीकरण है वो तो हम लोगों को खुद करना है, उसके बारे में हम लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार जो हम लोगों के लिए कर सकेगी, रोड किस तरीके से अप्रोच सही हो सके इस राजभवन परिसर की, ये सरकार ज़रूर करेगी। और महाराज जी बहुत उत्साहित हैं राम मंदिर को लेकर, और राम मंदिर के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं उसके विकास को लेकर बहुत उत्साहित हैं, और उसी उत्साह में उन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और हम लोग ज़रूर उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। वहीं बस्ती के राजा ईश्वर राज सिंह ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर अति उत्साहित हैं और उन्होंने सलाह दिया कि राजभवन परिसर का सौंदर्यीकरण करवाए, रोड ठीक करवाए। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह से संभव होगा उनकी मदद करेगी ताकि इतिहास की धरोहर को बचाया जा सके और अयोध्या की तर्ज पर बस्ती जनपद का भी विकास हो सके। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी आए थे, तो हमारे लिए वो मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे लिए वो एक परिवार के सदस्य हैं और सदस्य के रूप में ही आए थे। तो इसको, लेकिन विकास के वो सदैव पक्ष में रहे। मुझे तो उनके साथ कार्य करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, करीब लगभग 20-25 वर्षों से, क्योंकि जब मैं रेलवे में थी उस दौरान भी यहाँ का जो पूरा का पूरा दोहरीकरण, विद्युतीकरण, और बस्ती स्टेशन आप लोगों ने देखा होगा। बस्ती स्टेशन बचपन में देखा था और अब देखा था, दोनों में बहुत अंतर है। तो उसी के ऊपर वहीं से महाराज
जी से हमारी बातचीत शुरू होती थी कि भाई कैसे डेवलप करें, तो उनका पूरा का पूरा फोकस ही महाराज जी का डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा रहा है। आज भी जितनी बात की उन्होंने यही की कि भाई यहाँ डेवलप कीजिए, यहाँ डेवलप कीजिए, और फिर आप सांसद जी से यही बात होने लगी कि भाई बक्सर से अगर जोड़ दिया जाए, इधर से ना जाए एक्सप्रेसवे, तो कितनी दूरी कम हो जाएगी। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कम्युनिकेशन है, आज वही कहते हैं ना कि आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज में टर्न हो गई है कि हम दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तुरंत पहुंच सकते हैं। तो वही उनका सोचना है कि हम कैसे, वो आज ज़्यादा बात हम लोगों की इसी विषय में हुई सांसद जी की इस बात में कि किस तरह से हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पटना की, दिल्ली और पटना के बीच की दूरी कम करे, किस तरह से बस्ती और औरंगाबाद के बीच की दूरी हम लोगों ने पारिवारिक संबंधों से कम की है, किस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें अपना योगदान दे। तो केवल डेवलपमेंट की ही बात हुई। यहाँ बस्ती में एक्चुअली एक और बड़ी समस्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ की अब सीवेज सिस्टम यहाँ का काफ़ी गड़बड़ा हुआ है, और जिस कारण जितने जो तालाब वगैरह थे वो धीरे धीरे पाटते हुए और पब्लिक बढ़ती जा रही है। तो उसी विषय में बात हुई कि भाई अगर अभी तक गांव की जो खतौनी है वो तो कंप्यूटराइज हो गई है, पर शहरी खतौनी जो जमींदारी अबॉलिशन या नॉन जमींदारी अबॉलिशन की प्रॉपर्टीज़ थी, वो खतौनियाँ अभी भी कंप्यूटराइज नहीं हुई हैं। उनमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है, इसकी ज़मीन कहीं इसके नाम चढ़ गई, उसकी ज़मीन उसके नाम चढ़ गई। तो हम लोगों ने यही कहा कि भाई आप इसके ऊपर मत जाइए कि किसने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, इस पे जाइए कि अगर ये तालाब था तो तालाब ही रहे, तालाब को पाट के उस पे घर क्यों बन रही है। तो उस विषय वही राजमहल की रानी और पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम रही आसमा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी जैसे और सरल हो सके, इसको लेकर उन्होंने सीएम से बात की है। और अभी तो केवल संबंधों में यूपी और बिहार के रिश्ते मजबूत हुए हैं। कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी बिहार की दूरी को कम करके इस रिश्ते को और मजबूत कर सकेंगे। रानी आसमा ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ से सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही बात हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। मना है तो क्या करें चलो यहाँ मत रहिए, बना ही चलो बना ले, तो बना लेके चल रहे हैं। कितने लोग हैं? चलो चलिए ना, एक आदमी बुला फिर क्यों जबरदस्ती पूछ रहे भाई, समस्या मत करिए आप लोग, चलिए तो ठीक है, जहाँ रहेंगे आप कहाँ चलेंगे। मैं न्यूज़ खबर कर रहा हूँ, बात बात
भारत न्यूज, हर खबर आप तक।